दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मेहमान की जो हमारी सोलर सिस्टम से नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, एक इंटरस्टेलर कॉमेट है। नाम है 3I एटलास, जो दूसरी तारों की दुनिया से उड़ता हुआ हमारे गैलेक्सी के पास अब पहुंचा है। 2025 में दूसरी तारों की दुनिया से आई इस इंटरस्टेलर कॉमेट ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नाम है 3I एटलास, एक इंटरस्टेलर। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक साधारण बर्फीला कॉमेट है या फिर एक एलियन स्पेसशिप जो किसी और सिविलाइजेशन से भेजा गया हो? इस नए कॉमेट को 1 जुलाई 2025 को एटलास टेलीस्कोप ने चिली से डिस्कवर किया। एटलास का मतलब है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, यानी ये वही सिस्टम है जो आसमान में आने वाले बड़े ऑब्जेक्ट्स की अर्ली वार्निंग देता है। क्योंकि ये हमारी सोलर सिस्टम से बाहर से आया है, इसलिए इसका नाम रखा गया 3I एटलास, मतलब थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। पहला ओयूएमयूए था और दूसरा बोरिसव था। 3I एटलास एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट पर चल रहा है, यानी ये हमारे सन के चारों ओर घूमने वाला नहीं है। बस एक बार आएगा और फिर हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसका पेरिहीलियम यानी सूर्य के सबसे नजदीक आने का पॉइंट अक्टूबर 2025 के आखिर में था, जब ये लगभग 210 मिलियन किलोमीटर दूर था। पृथ्वी के सबसे पास ये करीब 270 मिलियन किलोमीटर तक ही आया, यानी हमारी पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, इस कॉमेट के अंदर नासा और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसे ऑब्जर्व किया तो साइंटिस्ट्स को कुछ अजीब बातें दिखी। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन बाकी कॉमेट से थोड़ा अलग है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और वाटर बहुत कम है। किसी फ्रेम में ये ऑब्जेक्ट इतने स्मूथ और ब्राइट दिखा है जैसे कोई मेटालिक बॉडी सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रही हो, यानी ये हमारी सोलर सिस्टम के किसी भी कॉमेट से अलग है। कुछ रिसर्चर्स मानना है कि क्या पता ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का प्रोब हो जो स्पेस में डेटा कलेक्ट कर रहा हो। जैसे हमारी साइड से नासा ने वॉयेजर 1 और 2 भेजे है, वैसे ही किसी और एलियन सिविलाइजेशन ने शायद इसे भेजा हो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन मिल्की वे के डेंस रीजन से आ रही है, जहां बहुत सारे सन्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं। नासा और जेम्स वेब टेलीस्कोप दोनों ने इसके केमिकल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया और ये पाया कि शायद ये 7 बिलियन साल पुराना है। सोचिए, ये हमारी गैलेक्सी की किसी दूसरी सिस्टम से आया है। 3I एटलास की स्पीड है लगभग 2,09,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में पूरी पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार घूम सकता है। इसका साइज साइंटिस्ट के हिसाब से 0.4 से 5.6 किलोमीटर तक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इसकी गैसेस और टेल साफ दिखाती हैं कि ये नेचुरल कॉमेट है। अगर ये स्पेसशिप होता तो इसमें प्रोपल्शन या रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट होते, जो अब तक नहीं मिले, यानी फिलहाल एविडेंस कहता है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट है, मतलब एक बड़ा बर्फीला डस्टी स्पेस रॉक जो ना जाने कितने प्रकाश वर्ष करके की यात्रा करके हमारे यहाँ पहुँचा है। दोस्तों, 3I एटलास सिर्फ एक कॉमेट नहीं, बल्कि ये एक मैसेंजर भी हो सकता है। इसकी भी संभावना है। 3I एटलास कॉमेट हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमयी है। हर बार जब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आता है, हम उसके जरिए दूसरी तारों के सीक्रेट्स को थोड़ा और समझते हैं। फिर भी यूनिवर्स इन्फिनिट है और हम सिर्फ एक छोटे से कॉर्नर में हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि कोई एलियन टेक्नोलॉजी हमारे सोलर सिस्टम में झांकने आई हो? शायद 3I एटलास वही पहला संदेश हो जिसे हम अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमेट या स्पेसशिप सच क्या है, ये समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, हम अकेले नहीं हैं इस विशाल ब्रह्मांड में। तो दोस्तों, कमेंट करके बताओ, अगर 3I एटलास सच में एलियन शिप निकले तो तुम उसे क्या संदेश भेजोगे?